नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, जो एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसे किसी बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो उसका ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पास्कल नियम। ऑप्शन सी, पास्कल नियम इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बताना है सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बैगनी कलर। अगर किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो बैगनी कलर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से किस लौह अयस्क में सबसे सर्वाधिक लोहा मिलता है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकलता है। उसके बाद का क्रम, जैसे आप उसके बाद का क्रम जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया तो आप उसको भी बता सकते हैं कि पहला मैग्नेटाइट में होता है, दूसरा हेमेटाइट में पाया जाता है, तीसरा लाइमोनाइट में पाया जाता है दोस्तों, और चौथा साइडोनाइट में। ये क्रम सही है। सबसे अधिक कोयला ए ऑप्शन में पाया जाता है, दूसरा हेमोटाइट में, तीसरा लाइमोमाइट में और चौथा साइडोनाइट में पाया जाता है दोस्तों। तो इसको आपको क्रम को भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, आपको बताना है। भोपाल का जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें प्रमुख प्रदूषक जो गैस था वो कौन सा था दोस्तों। तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए आप कमेंट में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया गया था, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूध से दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। मतलब दूध से दही में बनता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन है पहला रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा रेजिन और चौथा है सिट्रेट। तो आपको जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रेनिन। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि कौन सा जीवाणु दूध को दही में बनाने में मदद करता है तो उसका नाम होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध को दही बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन योगदान होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहयोगी होता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। जैसे आपको पूछा जाएगा रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन का योगदान होता है तो उसमें आप विटामिन के लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि रक्त का कौन सा कण रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है तो दोस्तों रक्त का जो प्लेटलेट होता है, जैसे रक्त के 3 प्रकार होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और तीसरा जो होता है प्लेटलेट। तो वो प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, लेकिन थक्का जमाता कौन सा है, प्लेटलेट। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कौन से रंग का दिखाई देता है। तो आपको बताना है बाहरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कौन से रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन है सफ़ेद, काला, नीला और लाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, काला। जैसे सामान्य में हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, जैसे पृथ्वी के बाहर जाएंगे अंतरिक्ष में, बाहरी अंतरिक्ष में, तो उसको काला कलर का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपग्रह सुदूर संचार और टीवी उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा उपग्रह, भारतीय उपग्रह टीवी उपकरणों और सुदूर संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन इसका ए, INSAT ए, ये इसका सही उत्तर है। इस उपग्रह के द्वारा टीवी उपकरण और सुदूर संचार के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का क्या नाम है। भारत ने जो स्वयं विकसित किया है हल्का युद्ध विमान, उसका नाम बताना है दोस्तों।
आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मोस, अस्त्र, तेजस और चेतक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, तेजस। तेजस जो है युद्ध विमान है जो भारत में विकसित किया गया है और ये काफ़ी हल्का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपको जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा परीक्षण किया गया, वह कौन सा है? ये आपको बताना है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल 27 मार्च 2019 को जो भारत द्वारा परीक्षण किया गया था, उस मिसाइल का नाम बताना है दोस्तों, सॉरी मिशन का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिशन शक्ति, ऑप्शन सी मिशन शक्ति इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयर टू एयर मिसाइल है? मतलब हवा में ही, हवा से हवा में किसी भी मिसाइल को या किसी भी जहाज़ को मार के गिरा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल आपको बताना है क्या नाम है उसका। ऑप्शन ए आकाश, बेकरेल, अस्त्र या पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्त्र। अस्त्र जो मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह कौन सा यंत्र, संचार उपग्रह का कौन सा यंत्र पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण कर विभिन्न दिशाओं में भेजता है? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसपोंडर या ट्रांसलेटर। इसमें से कौन सा उपग्रह है का यंत्र है जो पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल को ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजता है? तो इसका ऑप्शन आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर पृथ्वी से प्राप्त सिग्नल को ग्रहण कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेजता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, INS विराट भारतीय नौसेना को क्या सेवा देता है? तो INS विराट का नाम आपने सुना ही होगा। INS विराट भारतीय नौसेना को कौन सा सेवा देता है? तो आपको बताना है वह पनडुब्बी है, गन बोट है कि मालवाहक है या विमान वाहक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विमान वाहक। ऑप्शन डी विमान वाहक इसका सही उत्तर है। 1997 में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत, जो विक्रांत नाम का नौसेना पोत था, सेवा से मुक्त कर दिए जाने के बाद इसी ने विक्रांत के रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। अर्थात जो हमारा INS विराट है विक्रांत के बाद इसकी जगह ले लिया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना का कौन सा विमान वाहक सबसे बड़ा है? तो INS विक्रमादित्य, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में यान से बाहर निकलकर भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति, मतलब अंतरिक्ष में यान से निकलकर भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है दोस्तों आपको। तो इसमें ऑप्शन है आपके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी यूरी गागरिन जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ये सोवियत यात्री थे यूरी गागरिन। इन्होंने पहली बार यान से निकलकर अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से चक्कर लगाता है। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से चक्कर लगाता है, कौन सी दिशा में चक्कर लगाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, बी पूर्व पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर ये चक्कर लगाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। ये भी याद रखना है साथ में कि जो भू स्थित उपग्रह है वो भूमध्य रेखा के 35,786 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है और इसकी जो गति और दिशा है वो पृथ्वी के समान होती है। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उपग्रह कितने ऊपर में इसका चक्कर लगाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैसेंजर उपग्रह किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो दोस्तों आपको बताना है मैसेंजर उपग्रह जो है किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध ग्रह के लिए। नासा द्वारा भेजा गया था दोस्तों इसको। नासा द्वारा बुध ग्रह की परिक्रमा लगाने के लिए इसको भेजा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों? जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, उसी का ये क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि वह 24 घंटे होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है 24 घंटे। इसकी गति व दिशा पृथ्वी के समान होती है, इसीलिए यह हम कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं कि वो 24 घंटे में ही चक्कर लगाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे। पुणे में राष्ट्रीय जो रसायन प्रयोगशाला है वह स्थित है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। इसमें आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाद्री। हिमाद्री उत्तरीय ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है। और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो ये आर्थिक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है यह आर्थिक अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था? किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद में पहुंचाया था, मतलब मनुष्य किस अंतरिक्ष यान से चांद पर पहली बार गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपोलो। आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये। इसमें नील आर्मस्ट्रांग जो थे 22 जुलाई 1969 को अपोलो 2 चांद पर पहला कदम रखा था। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको बताना है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय ऑप्शन डी सही है दोस्तों, हासन। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना 1882 में कर्नाटक के हासन में हुई थी। हासन एक जगह है, यहाँ पर इसरो द्वारा भेजे गए सभी उपग्रहों पर नज़र रखी जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसरो द्वारा भेजे गए सभी उपग्रहों में नज़र रखी जाती है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई के नाम पर रख दिया गया था, जिससे इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं? तो आपको बताना है भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा बी, रिएक्टर। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, कहीं भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना प्रमुख की रैंक क्या होती है? भारतीय नौसेना का जो प्रमुख होता है उसे किस रैंक को कहते हैं दोस्तों? तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडमिरल। एडमिरल सही होगा। कई देशों में एडमिरल को किसी इमरजेंसी वक्त के लिए बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन भारत में नौसेना प्रमुख की रैंक को एडमिरल कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में पहली बार शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले उपग्रह एडुसेट को इसरो द्वारा कब भेजा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सितंबर 2004 में। 20 सितंबर 2020 को भेजे जाने वाला यह संचार उपग्रह सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है इस उपग्रह को सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत द्वारा शिक्षा के लिए भेजे जाने वाला पहला उपग्रह है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है कि घटती है, ये आपको बताना है कि धीरे धीरे बढ़ता है या समान रहता है, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जैसे जैसे आप महासागर में नीचे जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, तो उसका जो लवणता है, जो उसका खारापन है, वो बढ़ते जाता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो इसका मतलब है सर्वाधिक खारा कौन सा सागर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृत सागर। मृत सागर सर्वाधिक लवणता सागर है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नू-2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया था? इसको आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान ने दूसरा जो उपग्रह था नू-2 इसे अंतरिक्ष में भेजा था दोस्तों। तो आपको याद रखना है
देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने फरवरी 2022 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है? तो आपको बताना है आईआईटी नया रायपुर, आईआईटी दिल्ली, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या जीबी पंत कृषि और औद्योगिक विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी नया रायपुर ने। दोस्तों इसका उपयोग फसलों में कीड़ों और बीमारियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया गया है। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और भी ऐसे एमसीक्यू और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को बजा दें दोस्तों, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।